गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? तो स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 7.5 HP का सोलर पंप लगाने का खर्चा। 7.5 HP का अगर हम सोलर पंप लगाते हैं तो उसमें हमको कितने वाट का सोलर पैनल लगाने पड़ेगा, कितने HP का VFD ड्राइव लगाना पड़ेगा, जो हमको मोटर लगानी पड़ेगी वो सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ेगा या फिर सरफेस पंप लगाना पड़ेगा, और 7.5 HP की मोटर को हम कितने इंची बोर में डाल सकते हैं, और एक दिन में कितना पानी हम उससे भर सकते हैं, कितने गहराई से उसको हम जो है पानी को हम निकाल सकते हैं। आज सारी विषय पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और आप देख रहे हैं गैलेक्सी सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो 7.5 HP में जो आपको लगाने पड़ेंगे वो 535 वाट से लेके 540 वाट या फिर 550 वाट के 17 पैनल लगाने पड़ेंगे। 17 पैनल आप अगर लगाते हो तो उसका बनेगा आपका 9 सवा 9 किलोवाट के आसपास में आपका बन जाएगा। और दोस्तों, उस पर अगर आप 7.5 HP की मोटर लगाओगे तो उस पर जो है आपको 10 HP का कंपलसरी बीएफडी लगाना पड़ेगा। 10 HP का बीएफडी आपको लगाना पड़ेगा। और जो मोटर है वो कितने इंची के बोर में, आपको जो बोरवेल होता है दोस्तों वो कितने इंची में डालनी पड़ेगी। 7.5 HP की जो मोटर होगी दोस्तों वो आपको 8 इंची के बोर में डालनी पड़ेगी। 8 इंची के बोर में डालते हो तो आपका जो पानी है वो काफी बढ़िया प्रेशर के साथ देगी, क्योंकि जितना ज्यादा बोर की कैपेसिटी बड़ी होगी उतने ही ज्यादा बोर के अंदर पानी होगा। तो 7.5 HP की मोटर जो आपका बढ़िया पानी देगी वो 4 साढ़े 4 इंची सोलर पैनल से काफी अच्छा पानी देगी। अब ये दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये डीसी डालें या फिर एसी डालें, इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर आपको एसी मोटर मिलता है तो एसी भी आप डाल सकते हो, अगर डीसी मिलता है तो डीसी डाल सकते हो। एसी डीसी मोटर में क्या फर्क होगा? तो दोस्तों, जो डीसी मोटर होगी वो सुबह स्टार्टिंग में वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और जो एसी मोटर होगी वो तब तक स्टार्ट नहीं होती जब तक उसको वोल्टेज पूरे नहीं मिलते। पूरे वोल्टेज होने के बाद में धीरे 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 पानी का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, और शाम 4 सवा 4 बजे के आसपास में चलेगी, और डीसी मोटर उससे भी ज्यादा देर तक चलती है। और इसमें जो है कितने इंची गहरे में से हम पानी इसको खींच सकते हैं, ये चीज भी आपको मैं दोस्तों बता देता हूँ। जो 7.5 HP की मोटर होगी उसको आप, उसका हेड के ऊपर होता है 30 मीटर हेड, 20 मीटर हेड, 25 मीटर हेड, 40 मीटर हेड। तो उसमें जो है आप अपने हिसाब से मोटर को जो है खींच सकते हो। यानी कि अगर नॉर्मली आपका जो वाटर लेवल है वो 100 फीट के आसपास में आता है, और आपका टोटल बोरवेल की जो गहराई है वो 150 फीट से 180 फीट है, तो उसमें क्या काम करना पड़ेगा? अगर आपका स्टार्टिंग जो है वो 100 मीटर का जो है वो वाटर लेवल है, तो आपको जो है वो 30 मीटर वाली जो है आपको समरसेबल लेना पड़ेगा। 30 मीटर का आप समरसेबल लेते हो तो उसमें आप 120 फीट के आसपास में उसको जो है सेफ्टी बेल्ट द्वारा उसको लटका दी जाती है, अंदर डाल दी जाती है। अंदर डालने के बाद में जो आपका पानी है वो आराम से उठा देती है 4 इंची के आसपास में। और जो ज्यादा गहराई वाली मोटर होती है तो उसका जो हेड होता है उसको बड़ा करना पड़ता है। जो बड़ा करोगे तो उसमें पानी आपको थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि जितने गहरे में दोस्तों मोटर जाएगी उसमें पानी का फ्लो कम होगा। और जिधर एरिया में दोस्तों 20 25 30 फीट पानी है तो वहां समरसेबल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर कितनी भी गर्मी जाती है तो वहां अगर आपके एरिया में 30 फीट या 35 फीट तक पानी रहता है तो आप जो है उसको मोनोब्लॉक द्वारा भी चला सकते हो। मोनोब्लॉक द्वारा अगर आप चलाते हो तो अगर समरसेबल दे रहा है आपका 4 इंची पानी, तो जो मोनोब्लॉक होगा सरफेस पंप जिसको बोलते हैं वो 4.5 इंची पानी देगा, क्योंकि वो ऊपर से पानी खींच रहा है और वाटर लेवल जो है वो काफी ऊपर है। जैसे कि होता है काफी सारे एरिया होते हैं, जैसे कोई नदी किनारे होता है या कुछ एरियो में पानी वाटर लेवल ऊपर होता है, तो उसके लिए वो है वो मोटर जो है मोनोब्लॉक काफी बढ़िया है। ये सोलर से चलाने का काफी फायदा है। अब इसमें क्या क्या कॉस्ट आने वाली है और कौन सी कंपनी का आपको जो है वो समरसेबल लेना चाहिए, ये भी हम बता देते हैं। दोस्तों, आज की डेट में जो सोलर पैनल की कॉस्ट है वो 22 रुपए, 23 रुपए, 21 रुपए पर वाट के आसपास में है, जिसकी कॉस्ट लगभग लगभग 11,000 से 12,000 रुपए तक पैनल की कॉस्ट आती है। यानी कि एक मिनिमम जोड़ते हो 11,000 रुपए का पैनल की कॉस्ट जोड़ते हो, और आपने जो सोलर मॉड्यूल लगाए तो वो लगभग लगाए अपने 16 पैनल, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी, यानी कि सीधा सीधा हम जोड़ते हैं 11,000 का एक पैनल जोड़ते हैं 10,000
10 पैनल की जो कॉस्ट आई वो 1,10,000 आई। और जो 16 पैनल बचे तो 11 चंग 66, 1,10,000 वो और 11,000 वो, 1,76,000 रुपए के आसपास में। यानी कि लगभग लगभग दोस्तों 1,80,000 रुपए के आसपास में जो आपकी पैनल की कॉस्ट आई सोलर पैनल की, वहां पे जो आपको मिला वो मोनो पर खापकट मिला। अब जो दोस्तों बची वो बीएफडी ड्राइव बची। बीएफडी ड्राइव अगर फ्रैकऑन का लेते हो हाई क्वालिटी में, अच्छी लेटेस्ट क्वालिटी हमारे पास जो मिलती है वो लेटेस्ट है 10 HP का, उसका आपको मिलेगा 30,000 रुपए के आसपास में उसकी कॉस्ट आएगी। क्योंकि ओरिजिनल बीएफडी जो होगी वो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी। अदर ब्रांड लेते हो काफी सारे सस्ते सस्ते ब्रांड है वो आपको 20,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। और ब्रांड लेते हो, बाकी हमारे अगर इस कंपनी का ब्रांड लेते हो तो अच्छा ब्रांड होगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसके लिए इसकी कॉस्ट भी थोड़ी प्लस जाएगी। अब जो बचा वो आपकी मोटर बचा। आपकी अगर डीसी मोटर दोस्तों आप लेते हो तो डीसी मोटर की कॉस्ट काफी होगी, लगभग लगभग 60,000 रुपए के आसपास में होगी। और आपने एसी मोटर लेते हो तो एसी मोटर जो होगी वो लगभग लगभग आपकी 25,000 रुपए के आसपास में आपको 25,000-30,000 रुपए तक मिल जाएगी, कहीं से भी ले सकते हो। यानी कि आपका लगभग लगभग 2 सवा 2 लाख रुपए में आपका 2.5 लाख तक आपका मान के चलो, 2.5 लाख रुपए तक आपका 7.5 HP का जो सोलर पंप है वो आपका काम करता है। अब ये जो सोलर पंप है दोस्तों ये एक दिन में कितनी जगह यानी कि जो आपका खेत है कितनी भराई कर सकता है वो भी हम आपको बता देते हैं। 7.5 HP का पंप जो है दोस्तों ये जो आपकी एक दिन में भराई करेगा ये लगभग लगभग 8 से 10 बीघा तक पर डे की भराई कर देता है। और इसमें इतना बेनिफिट है, अगर आपने 7.5 HP का सोलर समरसेबल पंप लगा लिया तो इससे आप अपना बेनिफिट भी कमा सकते हो। क्योंकि आप जो है अपाची पे जो है इसको भराई कर सकते हो, यानी कि 100 रुपए पर हावर, यानी कि 100 रुपए घंटा भी आपने अगर चलाया तो आपने मिनिमम जो है आपने अगर 8 घंटे चलाई समरसेबल हमारा तो आपका 800 रुपए पर डे का बना। 800 रुपए पर डे का जब आपका बनेगा तो आप एक महीने का कैलकुलेशन करते हो 8 की 24,000 रुपए महीने के आप इससे अलग से भी कमा सकते हो। भाई आपने खेती तो खेती भरी और आपने महीने का भी अलग कमाया। और दूसरी बात, अगर आपने सोलर पैनल से समरसेबल को चलाया तो उसमें लॉन्ग टाइम के लिए फ्री हो गई। आपको ये नहीं है कि भी मेरी जो खेती है, मान लो किसी का गन्ना जो है वो 50 बीघे का है, पूरी एक सीजन में जो 6 महीने की गन्ने की का जो फसल का समय होता है तो अगर वो गन्ने में तो जितना पानी मिल जाए उतनी अच्छा। हालांकि इंजन से क्या होता है या लाइट से क्या होता है, आप 2 या 4 पानी आप उसको लगाते हो और आपने सोलर पैनल से उस समरसेबल को चला रहे हो या मोनोब्लॉक को चला रहे हो, अगर वो चलाते हो तो आपने अगर 10, 12, 15 पैनल पानी भी भरे तो आपका कम से कम भी अगर आपका जो है 20 कुंटल गन्ना जो है गन्ना बढ़ा या 30 कुंटल बढ़ा तो उसमें आपका 10, 20, 50 हजार तो उधर को और एक्स्ट्रा हो गया। भाई जितना आपने लगाया उससे ज्यादा आप उसको कमा लोगे। यानी ये कुल मिलाकर 1 साल या 2 साल या 3 साल में आप अपना फ्री कर लोगे। क्योंकि आपने अपासी भी करी, अपना अपना जो है अपासी के साथ साथ अपना जो है आपने उधर जो फसल थी उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा ले ली। और आप उसी के हिसाब से अपना जैसे गन्ना है, गेहूं है, और भी है, और भी जो है काफी सारे उसमें उपजाऊ होते हैं। तो आप जो है जितना उसको पानी दोगे उतनी आपकी फसल ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा बढ़िया होगी, ज्यादा उसको भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। और भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट सेक्शन में जानकारी हमसे ले सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों जाने से पहले एक चीज मैं और बता देता हूँ, आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना और हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आ जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।